मैं एक बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी में काम करता हूँ जो मेरे शहर में है। ये मेरी पहली जॉब है, इसलिए मुझे नाइट शिफ्ट मिली थी और जो दूसरे तजर्बाकार लोग थे वो ये शिफ्ट नहीं करते थे। मेरे ख्याल में रात की ड्यूटी ज़्यादा सुकून वाली होती है। मेरा काम सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की देखभाल का था और उसमें अगर कोई मसला आए तो उसको सही करने का था। मैं जॉब के वक्त ऑफिस में अकेला होता था। मेरी कई दफ़ा आंख लग जाती थी क्योंकि मैं अकेला होता था और कोई बात करने वाला भी साथ नहीं था। मैंने मोबाइल पर हर 20 मिनट के अलार्म लगाना शुरू कर दिए थे ताकि काम के दौरान सारा वक्त आंख ना लग जाए। अब तक मुझे यहाँ 2 महीने हो चुके थे जब ये सब हुआ और मैं अभी भी वहीं काम करता हूँ। वो एक आम दिन था और मेरे दोस्त ने रात 12 बजे ड्यूटी ख़त्म कर दी थी और वो घर चला गया था। मैं कुछ देर बाद उठा और अपने लिए चाय बनाने वाली मशीन में चाय डाल दी और हॉल में चक्कर लगाने चला गया, ये देखने के सब चले गए हैं। ये मेरी रोज़ की रूटीन थी। ऑफिस को अच्छी तरह देखना कि कोई और तो वहाँ नहीं है। ये सब करके मैं वापस अपनी जगह पर आ गया और मोबाइल पर अलार्म लगा दिया और काम करने लग गया। 10 मिनट गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि चाय बनाने वाली मशीन ने आवाज़ नहीं बजाई। मैं मशीन को देखने के लिए उठा तो देखा उसके पीछे से स्विच बंद है, जैसे किसी ने उसे ऑफ़ कर दिया है। मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और वापस काम करने लग गया। जब मैंने अपना फ़ोन देखना चाहा तो मैं परेशान हो गया क्योंकि मेरा फ़ोन टेबल पर नहीं था जो मैं चक्कर लगाने से पहले यहीं छोड़ गया था। मैंने अपनी पॉकेट्स में देखा मगर वहाँ भी नहीं था। मैंने याद करने की कोशिश की कि फ़ोन कहाँ रखा था मैंने, तो अच्छी तरह मुझे याद आया कि वो मेरे टेबल पर ही था। मैं बहुत डर गया। मेरे कमरे में बहुत सारे कंप्यूटर्स और टेबल्स थे और ये एक बड़ा कमरा था जिसमें फ़ाइलें और भी चीज़ें थीं। मैं इधर उधर देखने लग पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे छुप कर देख रहा हो और इस कमरे में मेरे साथ मौजूद हो। मैंने अपने दोस्त का नाम ज़ोर से लिया जो शिफ्ट ख़त्म करके गया था, इसलिए कि शायद वो मेरे साथ कोई मजाक ना कर रहा हो। मैं कुछ देर खामोशी से खड़ा रहा लेकिन कोई जवाब ना आया। थोड़ी देर बाद मुझे कमरे के एक कोने में टेबल के पीछे से कुछ हिलने की आवाज़ आने लगी और अचानक से मेरे फ़ोन का अलार्म भी बजा जो कमरे के दूसरे कोने की तरफ बज रहा था। मुझे अचानक ख्याल आया कमरे में मेरे अलावा 2 और लोग भी मौजूद हैं। मैं फ़ौरन से कमरे से बाहर निकलने के लिए भागा और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। मुझे अपना पीछा करते हुए किसी की आवाज़ नहीं आई। मैं करीब ही एक पेट्रोल पंप पर गया और वहाँ से किसी का फ़ोन लेकर पुलिस को कॉल मिलाई और बताया कि 2 अनजान लोग मेरे ऑफिस में घुस गए हैं। पुलिस बहुत जल्दी आई और बिल्डिंग की तलाशी ली। उन्होंने एक आदमी को कुछ देर बाद ढूंढ लिया। मैं उसे नहीं पहचानता था। पुलिस ने मेरा मोबाइल भी उससे ले लिया। उन्हें उसकी जेब से एक छोटी तेज़ छुरी भी मिली। अगले दिन जब ऑफिस में सब आए तो सारी बात का पता चला। वो शख्स एक पुराना वर्कर था जिसे कुछ अर्सा पहले किसी कंप्लेंट की वजह से काम से निकाल दिया था और उसकी जगह पर मुझे काम मिल गया था। उसने पुलिस को बताया कि ये सब उसने इसलिए किया कि मैं डर जाऊं और भाग जाऊं और ऑफिस खाली हो जाए, फिर वो अपनी कंप्लेंट वाली सारी फाइल्स ले जाए और जब्त हुआ अपना लैपटॉप भी। मुझे सब अजीब लगा कि ऐसे कौन घुसकर इस वजह से ऐसे किसी को डराएगा। मेरे कोलीग्स ने बताया कि उन्हें याद है वो शख्स। उनका कहना है कि वो बहुत अजीब शख्स था। मैं खुश हूँ कि मैं वहाँ से वक्त पर भाग गया था और वो पकड़ा गया था, क्योंकि अगर उसका प्लान इस बार कामयाब ना होता तो न जाने वो अगली बार क्या करता। मैं एक मॉन्टेसरी स्कूल में काम करता हूँ। ये एक छोटा सा स्कूल है जिसमें बच्चों के लिए 3 से 4 बहुत छोटे कमरे हैं। ये सारे क्लासरूम चर्च की निचली मंजिल पर मौजूद हैं। मेरा काम ये है कि मैंने इन कमरों को हर रोज़ रात को सुबह के लिए साफ़ करना होता है। इसमें मुझे सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। पास ही एक होटल में भी मैं काम करता हूँ। यहाँ आते आते रात के 10:30 बज जाते हैं। एक चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए कि इस चर्च के साथ एक बूढ़े लोगों की देखभाल करने वाला घर भी है और उन दोनों जगहों की पार्किंग एक साथ है। इस स्कूल में बहुत सारे अजीब वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन सबसे अजीब वाक़या मेरे साथ हुआ। कुछ हफ्ते पहले की बात है जब मैं दूसरे कमरे को साफ़ कर चुका था और तीसरे कमरे की तरफ जा रहा था। वक्त रात को 11:45 हो चुका था और मैं घर जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए काम जल्दी कर रहा था ताकि मैं जल्दी घर जा सकूं। जैसे ही मैं तीसरे कमरे के बाहर आया, मुझे ऊपर से चर्च की बेल बजने की ज़ोर से आवाज़ आई। किसी ने इतनी रात को बेल बजाई थी। कोई भी आज तक इतनी रात को
मेरे काम के वक्त नहीं आया था क्योंकि चर्च और स्कूल बहुत पहले ही बंद हो जाते हैं। मैं थोड़ा डर गया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। वो पुराने ज़माने का दरवाज़ा था, उसमें एक छोटी सी देखने की जगह भी थी। मैंने छुपकर हर तरफ देखने की कोशिश की और देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र तकरीबन 70 से 80 साल में होगी वहाँ बुत बनकर खड़ी हुई है। मैं पीछे हो गया ताकि वो मुझे देख ना सके। मैंने सोचा कि वो पास वाले घर से बाहर निकल आई हैं और कोई अटेंडेंट उन्हें वापस ले जाएगा। मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ और घर चला जाता हूँ। मैंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त गुजरा था कि मुझे ज़ोर ज़ोर से दरवाजे के बजने की आवाज़ आने लग गई। मैं बहुत डर गया और दरवाजे की तरफ जाकर देखा तो वही औरत ज़ोर ज़ोर से बाहर से चीख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही हैं। वो ज़ोर ज़ोर से एक ही नाम चीख रही थी जो मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने फिर से बाहर देखना चाहा मगर अब वो गेट पर नहीं थी। मैं और डर गया कि वो औरत आखिर कहाँ चली गई है। मुझे लगा कोई अटेंडेंट आकर उन्हें साथ ले गया है। मैं वापस पीछे मुड़ा और देखा कि सीढ़ियों के साथ एक खिड़की है जहाँ से वो औरत मुझे देख रही थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और ज़ोर ज़ोर से वही नाम लेने लग पड़ी जो पहले ले रही थी और साथ कह रही थी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं जल्दी से पीछे भागा और एक क्लासरूम में अपने आप को बंद कर लिया। मैंने जल्दी से फ़ोन मिलाया साथ वाले ओल्ड होम में। उन्हें मैंने सारा कुछ बताया। अटेंडेंट ने कहा, सब लोग यहीं हैं, अगर कोई जाता तो हमें ज़रूर पता होता। लेकिन उसने कहा, मैं फिर भी देखती हूँ। जब तक कॉल होल्ड पर थी वो औरत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी। जब कॉल पर अटेंडेंट वापस आई उसने मुझे एक औरत का हुलिया बताया और पूछा, क्या वो ऐसी ही दिखती हैं? मैंने कहा हाँ। और क्या वो किसी का नाम ज़ोर ज़ोर से चीख रही हैं? मैंने कहा हाँ। कुछ वक्त के लिए खामोशी हो गई फ़ोन पर। अटेंडेंट ने मुझे वार्निंग दी कि उस औरत के पास नहीं जाना और किसी जगह पर छुप जाने को भी कहा जब तक कोई आता है उसको लेने। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं खामोशी से कमरे को लॉक करके बैठा रहा और बाहर से ज़ोर ज़ोर से खिड़की के बजने की आवाज़ आती रही। मुझे डर था कि ये पुरानी बिल्डिंग है और ये खिड़की कब तक बर्दाश्त कर सकेगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ लोगों की आवाज़ आई, जैसे ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ लोगों के दरमियान हो रही हो। मैं कुछ देर मज़ीद बैठा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर बिल्कुल खामोशी हो चुकी थी। फिर मैं उठा और बाकी काम ख़त्म किया। मैं आज भी वही काम करता हूँ और डरता हूँ कि वो औरत सामने बिल्डिंग में ही रहती है। मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो किसका नाम ले रही थी और अंदर क्यों आना चाहती थी, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला जिसकी वजह से शायद मैं बच गया। मेरी जॉब एक पेट्रोल पंप पर थी जो मेरे घर के करीब था। मेरी ज़्यादातर नाइट शिफ्ट होती थी जिसमें आज तक बहुत सारे अजीब वाक़यात हुए थे और इस वजह से मैंने यह जॉब छोड़ दी थी, मगर ये वाक़या मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। मेरी हफ्ते में जिस दिन नाइट ड्यूटी होती थी वो बहुत बोर कर देने वाली होती थी। इसमें जागते रहना सबसे मुश्किल काम होता था। मेरा ये काम भी था कि स्टॉक को लगाना है अलमारियों में और कोई कस्टमर आए तो उसको देखना भी है। हर तरह के लोग आते थे शिफ्ट के दौरान, मगर ज़्यादा टाइम खामोशी ही रहती थी। उस रात 3 बज रहे थे और 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। कोई कस्टमर नहीं आया था। मुझे नींद आने लग गई थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी मैं झटके से उठ गया। दरवाजे पर एक शख्स आया था जिसकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान लग रही थी। वो अंदर आकर इधर उधर घूमने लग पड़ा जैसे उसे कुछ खरीदना है। काम करते वक्त मुझे काफ़ी तजर्बा हो चुका है, इसलिए अगर किसी कस्टमर ने कुछ लेना हो वो जल्दी से उस चीज़ वाले सेक्शन में जाता है और ले लेता है, मगर ये ऐसे ही घूम रहा था। दिन में ऐसा होता तो शायद इतना अजीब ना लगता, मगर रात के इस टाइम बहुत अजीब लग रहा था। मैंने बाहर देखा कि इतनी रात को ये किस सवारी पर आया है, मगर कोई सवारी बाहर नहीं थी। कुछ मिनट और गुजरे और वो मेरी तरफ आया और मुझे देखकर बाहर निकल गया। मैं खामोशी से हैरान खड़ा था। मुझे ये लगा वो कुछ चुरा कर चला गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे नींद दोबारा से आ ना जाए इसलिए मैंने अलमारी में स्टॉक लगाना फिर से शुरू कर दिया। अभी मुश्किल से 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक शख्स जहाँ मैं स्टॉक लगा रहा था वहीं सीधा आ गया और कुछ ढूंढने लग गया। मैं डर गया क्योंकि मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। इस बंदे ने बड़ा सा हुड पहना हुआ था और अजीब से कपड़े पहने हुए थे। मुझे महसूस हुआ कुछ ठीक नहीं है। मैंने उसकी शक्ल देखते साथ ही पहचान लिया कि ये वही बंदा है जो पहले आया था, अब कपड़े बदल कर आ गया है। वो स्टोर में घूमने लग पड़ा
और मैं जल्दी से कैश काउंटर की तरफ गया। वो पहले की तरह जब दूसरे कपड़ों में आया था, सिर्फ चीज़ें देख रहा था और घूम रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो पहले ये देखने आया था कि इस टाइम वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। मैं बहुत डर गया। वो मेरी तरफ आने लग गया था। मुझे उसकी ऊपर वाली जेब में कोई हथियार नज़र आ रहा था। मैंने जल्दी से ये फैसला किया कि मैं उसे ये जाहिर ना होने दूं कि मैंने उसे पहचान लिया है। जब वो काउंटर पर आया, उसने मेरी आंखों में देखा और अपनी जेब से जिसमें एक पिस्टल थी उसे निकाल लिया और काउंटर के पास से एक चॉकलेट भी उठाई और कहा बस यही लेनी है। मैंने डर की हालत में कुछ देर तक इंतज़ार किया कि वो आखिर क्या करेगा और मैं अब क्या करूं। और फिर मैंने चॉकलेट को स्कैन किया। उसने मुझे चॉकलेट के पैसे दिए और गन भी पकड़ कर रखी। पैसे देकर वो बाहर चला गया। मैंने सदमे की हालत में पुलिस को कॉल किया और सारा कुछ बताया। अपने मैनेजर को भी कॉल की, मगर उन्होंने कॉल नहीं उठाई। मुझे उस बंदे के बारे में कभी कोई खबर नहीं मिली और जितना वक्त मैंने वहाँ काम किया, हमेशा डरते हुए किया। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि आखिर वो बंदा क्या सोच कर आया था, और खुशी इस बात की है कि मैं ये सब बताने के लिए ज़िंदा हूँ।